आज चुनाव आयोग में साइकिल पर दावा ठोकेंगे मुलायम सिंह यादव। चुनाव आयोग के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात, अपने पक्ष में कागजात जमा करने का। शिवपाल यादव ने कहा, मुलायम सिंह का जो भी आदेश होगा मानेंगे, हर हालात में नेताजी के साथ हूं। सांसद अमर सिंह का मुख्यमंत्री अखिलेश पर निशाना, कहा घर के चिराग से ही घर में लगी आग, कहा न खाता न वही जो अखिलेश कहे वही सही। अमर सिंह का पलटवार, सोची समझी राजनीति के तहत मेरे और शिवपाल के सिर पर फोड़ा गया विवाद का ठीकरा। सिंह की सफाई में इस्तीफा देने को तैयार, शिवपाल भी चुनाव से हटने को तैयार और मुलायम के आदेश पर ही होगी सुलह। रामगोपाल का अमर सिंह पर सीधा निशाना, बोले नेताजी को भ्रमित और अपमानित कर रहे हैं, कहा मेरी चली तो नेताजी के पास अमर को फटकने भी न दूं। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे को फर्जी बताने वाले खुद फर्जी, रामगोपाल ने अमर सिंह पर साधा निशाना। यादव कुंडवे में छिड़ी जंग को रामगोपाल ने बताया धर्म युद्ध, बोले हर हाल में अखिलेश के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने इशारों में ही अमर सिंह पर साधा निशाना, बोले पूरा देश जानता है कौन है असली विलेन। एसपी में जारी घमासान पर यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने साधा निशाना, कहा बेटे अखिलेश की छवि सुधारने के लिए सियासी ड्रामा कर रहे हैं मुलायम। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 9 से 13 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। आज गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा स्थापना। कल औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, 14 सितंबर 2016 को बीजेपी से दिया था इस्तीफा। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए किए तमाम चुनावी वादे, कैप्टन अमरिंदर और रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में हर विधानसभा सीट के लिए लाएगी अलग अलग घोषणा पत्र, जल्दी जारी होंगे चुनावी। आज से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 10 राज्यों में प्रदर्शन शुरू करेंगी ममता बनर्जी, नोटबंदी और सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा प्रदर्शन। फरीदाबाद में नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने मारी बाजी, 40 में से 30 सीटों पर जमाया कब्जा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जीआरईएफ कैंप पर आतंकी हमला, जीआरईएफ कैंप में 3 मजदूरों की मौत, सेना का ऑपरेशन जारी। एलओसी के करीब बटाल गांव में है जीआरईएफ का कैंप, हमले के बाद हाई अलर्ट किया गया जारी। कैंप पर हमले के बाद सेना के तमाम सुरक्षा बल अलर्ट, आतंकियों की संख्या पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। इंटेलिजेंसी सूत्रों के हवाले से खबर, बटाल गांव के पास बड़ी तादाद में आतंकियों ने की घुसपैठ, बाद में जीआरईएफ कैंप को बनाया निशाना। बटाल गांव के लोगों ने किया दावा, 2 से 3 की तादाद में बैग ले जाते दिखे आतंकी। दिल्ली में आज भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर है सफाई कर्मी, लक्ष्मीनगर में निकाली सांकेतिक शव यात्रा। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 119 करोड़ का फंड किया मंजूर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल को भेजेंगे नगर निगम को दिए फंड की डिटेल, कहा पिछली सरकारें लोन काट कर देती थी फंड, लेकिन आपने पूरा पैसा दिया। मनीष सिसोदिया नगर निगम में मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, किया सवाल आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है सफाई कर्मियों को वेतन। दिल्ली सरकार का मोदी सरकार पर आरोप, निगम को केंद्र से मिलना था 3,000 करोड़ रुपया, लेकिन अब तक एक भी पैसा नहीं मिला। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया सनसनीखेज आरोप, कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार भेजेगा 1 करोड़ रुपए। बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ जनहित याचिका, सरकार पर आरोप 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का कुछ लोगों को ही दिया गया मौका। महाराष्ट्र में 11 जनवरी से 2 रुपए महंगा होगा दूध, दूध से बनने वाली चीजें भी हो सकती हैं महंगी।
पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ 21 जनवरी को करेंगे बैठक। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी मीटिंग। आतंकी हमलों से निपटने के लिए फ्यूचर सोल्जर प्रोग्राम तैयार। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत देश के 40 सैनिकों को दे रहे हैं खास ट्रेनिंग। शक्तियों के मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के एलजी को सर्वोच्च बताने के खिलाफ दायर की है याचिका। अगस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। सीबीआई ने याचिका में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी की जमानत का किया है विरोध। बैंकों और पेट्रोल पंपों के बीच डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर विवाद सुलझा। 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप पर चलता रहेगा कार्ड। बैंकों के पॉइंट ऑफ सेल से पेमेंट पर 1% लेवी बढ़ाने के विरोध में है पेट्रोल पंप। सरकार के डिजिटल पेमेंट पर 0.75% डिस्काउंट देने के बाद बैंकों ने बढ़ाई थी लेवी। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैंकों और कारोबारियों में समन्वय के अभाव का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीएसपी की सभा में लगे अश्लील ठुमके। भीड़ जुटाने के लिए बारबालाओं का कराया गया डांस। यूपी के संभल में चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग। नीली बत्ती और हूटर लगाकर चलते देखे कई प्राइवेट वाहन। यूपी के गाजियाबाद में एसपी प्रत्याशी के रोड शो के दौरान उप जिलाधिकारी ने एक युवक के साथ की बदसलूकी। युवक को सड़क पर पटका। चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस के 21 अफसरों का किया तबादला। 6 जिलों के एसपी हटाए गए। ट्रांसफर किए गए अफसरों में 9 आईपीएस स्तर के अफसर। बिहार के कटिहार में हथियार के साथ फेसबुक पर तस्वीर डालना एक युवक को पड़ा महंगा। तस्वीर वायरल होने के बाद किया गया गिरफ्तार। पंजाब के जलालाबाद में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के काफिले पर पथराव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोशल मीडिया में वायरल हुआ सुखबीर सिंह बादल का वीडियो में अपनी ही पार्टी को नाकाम पार्टी बोलते दिखाई पड़े सुखबीर। यूपी के फिरोजाबाद में स्थानीय बीजेपी नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। पुलिस से परमिशन लिए बिना की पेट। आचार संहिता के पालन के लिए मेरठ में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। एक गाड़ी से उतरवाई नीली बत्ती। यूपी के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान 15 लाख की रकम जब्त। 10 लाख की पुरानी तो 5 लाख की नई करेंसी शामिल। जूता कारोबारी से जब्त की गई रकम। कुर्ला में एक सूटकेस में मासूम का शव बरामद। नहीं हो सकी शिनाख्त। सीसीटीवी में ट्रॉली सूटकेस लेकर जाता दिखा संदिग्ध। तलाश में जुटी पुलिस। गोवा एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 3 किलो सोने को सीज किया। तमिलनाडु के रहने वाले अबू बकर के हैंडबैग से मिले सोने के बिस्किट। चुनावी आचार संहिता के बीच मुरादाबाद पुलिस ने एक कार से 15 लाख कैश बरामद किया। बरामद रकम में 5 लाख के नए नोट। एक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मथेरी गांव में कर्ज में डूबे एक किसान ने अपनी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या की। बाद में खुद भी की खुदकुशी। 6 जनवरी को हुई थी वारदात। किसान ने बेटियों को गोली मारने से पहले हत्या के बारे में पूछा। मजाक समझते हुए बेटियों ने बरी हामी तो मार दी गोली। पत्नी पर भी किया फायर और उसके पैर में लगी गोली। सेल्फी के दीवानों के लिए चेतावनी। मोबाइल पर हर वक्त अपनी फोटो खींचते रहने से एक लड़की समेत 3 लोग मनोरोग के शिकार। एम्स में चल रहा है इलाज। रोज वैली घोटाले में फंसे तृणमूल सांसद तापस पाल पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दिया विवादित बयान। बोलते बोलते भाषा की मर्यादा लांघ गए। मिर्जापुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सभी को कुचला। अलवर में अवैध शराब के धंधे का भंडाफोड़। सरपंच समेत 2 गिरफ्तार। अलवर के राजगढ़ इलाके में ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर लाखों की चोरी। करीब 12 नकाबपोश चोर तिजोरी ले जाते आए नजर। दिल्ली के उत्तम नगर में सट्टेबाजी को लेकर चली गोलियां। 4 लोग हुए घायल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ऋषिकेश घूमने आई कनाडा की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला। ईमेल के जरिए दर्ज कराया गया केस। कटक में बीच सड़क युवती को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा। पहले जड़े थप्पड़ फिर चप्पल से पीटा। आरोपी युवक ने सरेआम युवती से की थी छेड़खानी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 40,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 4 गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल। दिल्ली के तुगलकाबाद में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पंजाब के संगरूर से नौकरी करने अमेरिका गए युवक की हत्या। शव भारत लाने के लिए परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। अमेरिका के मिल्वाकी शहर में पेट्रोल पंप पर काम करता था मृतक हरजिंदर सिंह। लूट की नीयत से आए लुटेरों ने बेसबॉल बैट से पीट कर मार डाला। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर 10 से 12 साल के बच्चे की लाश बरामद। सूटकेस से बरामद हुई लाश।
दिल्ली के जगतपुरी में मेडिकल स्टोर से एक शख्स की जेब से आईफोन लेकर फरार हुआ चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शिमला में लगातार जारी बर्फबारी ने तोड़ा 26 साल का रिकॉर्ड। 36 घंटे में 3 फीट तक गिरी बर्फ। 3 दिन बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से आवाजाही शुरू। भारी बर्फबारी के चलते ठप हुई आवाजाही। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट। शाम 5 बजे तक दस्तक दे सकता है तूफान। जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, किश्तवाड़ और राजौरी, जबकि हिमाचल के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में तूफान की आशंका। बर्फीले तूफान को देखते हुए प्रशासन ने दी लोगों को सलाह, तूफान की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचें। चेन्नई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ का हुआ शुभारंभ। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला को भी समारोह में की शिरकत। भावुक शशिकला नम आंखें पोंछती दिखीं। समारोह की शुरुआत जयललिता पर बनाए गीत के साथ हुई। समारोह में उपस्थित लोगों ने खड़े होकर जयललिता को दी श्रद्धांजलि। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम भी पहुंचे। अगरतला में कथक वर्कशॉप का आयोजन। पंडित बिरजू महाराज ने दिया प्रशिक्षण। कर्नाटक के बिदर में नरसिम्हा मंदिर में जुटे श्रद्धालु पुण्य के लिए खास जलाशय में लगाई डुबकी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एलन के शो में आएंगी नजर। अपनी हॉलीवुड फिल्म XXX ऑफ जेंडर केज का करेंगी प्रमोशन। निखिल खन्ना प्रोडक्शन की फिल्म पैडमैन में नजर आ सकते हैं अमिताभ बच्चन। फिल्म के में कैमियो रोल करेंगे अदा। तरुण मनसुखानी की आने वाली फिल्म ड्राइव में दिखेंगी सुशांत राजपूत और जैकलिन की जोड़ी। अप्रैल के महीने में आएगी फिल्म। बंसाली की साहिर लुधियानवी पर बनने वाली फिल्म में फिर दिख सकती है ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की जोड़ी। शाहरुख साहिर तो ऐश्वर्या निभा सकती हैं अमृता प्रीतम का किरदार। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे वार्म अप मैच में इंडिया ए टीम के होंगे कप्तान। धोनी के कप्तानी छोड़ने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा ने उठाए सवाल। कहा बोर्ड के दबाव में आकर धोनी ने छोड़ा पद। भारत के साथ होने वाली वनडे सीरीज पर बोले इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन, टीम इंडिया को उसकी धरती पर हराना बड़ी चुनौती। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय स्पिनरों का दबदबा। बॉलिंग में अश्विन, जडेजा ने पहले और दूसरे नंबर पर बनाई जगह। बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर काबिज हुए कोहली। बोपन्ना जीवन ने जीता चेन्नई ओपन का युगल खिताब। जोड़ी के तौर पर दोनों ने पहली बार दर्ज की जीत। मेक्सिको में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ था प्रदर्शन। ब्राजील के एक जेल में फिर कैदियों के बीच हुई झड़प। 4 कैदियों की जान गई। गैंग वॉर से एक हफ्ते में हो चुकी हैं 100 कैदियों की मौत। जेरूसलम में फिलिस्तीनी ट्रक में सवार ने इजरायली सैनिकों को कुचला। 4 की मौत, 15 घायल। लंदन में 2 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 24 घंटे की हड़ताल का किया ऐलान। रेल से लेकर हवाई यातायात बाधित। बड़ी मुश्किल में मुसाफिर। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रफसंजानी का निधन। 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।